कहानी के शुरू में अमेरिका के एक जेल में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो बॉल से खेल रहा था। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और उसे चलने के लिए कहता है और उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहती है। अगर वो उस मिशन में कामयाब होता है तो उसका सज़ा 10 साल के लिए कम कर दिया जाएगा। फिर उसके सर में एक छोटा सा बम लगा देते हैं ताकि कोई अगर ऑर्डर्स नहीं माना तो सर बम से उड़ा दिया जाएगा, और उस खुफिया मिशन में जा रहे बाकी लोगों से मिलवाता है। ये है कर्नल रिक फ्लैग जो इस मिशन को लीड करेंगे। फिर बाकी टीम के लोगों का नाम बताया जाता है। कैप्टन बूमरैंग, ब्लैक गार्ड, मोंगेल, जेवलिन, टीडीके, वीजल और हार्ली। फिर रात में सभी प्लेन में चढ़ जाते हैं और मिशन पे निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुफिया एजेंसी के लोग जो उस मिशन को हैंडल कर रहे हैं वो सब आपस में पैसे का शर्त लगा रहे थे कि कौन उस मिशन से जिंदा बचेगा कौन नहीं। फिर मिशन के लोकेशन में उतरने का टाइम आता है और सभी एक एक करके पानी में कूद जाते हैं। विजल भी पानी में कूदता है लेकिन तैर नहीं पाते। किसी को पता ही नहीं था कि विजल को तैरना नहीं आता और वो पानी में डूबने लगता है। फिर सावंत जो उस बूढ़े आदमी का नाम है विजल को डूबते हुए देखता है और उसे पानी से बाहर लेकर आता है, लेकिन सावंत बताते हैं कि विजल मर गया है। फिर सब लोग पानी से बाहर आता है और ऑफिसर क्लर्क कहते हैं छुपे रहो, आगे दुश्मन हो सकता है। सभी अपने हथियार निकाल लेता है और जंगल में देखने लगता है। तभी ब्लैक गार्ड बाहर निकलते हैं और दुश्मनों को बुलाने लगते हैं और कहता है मैंने ही तुम लोगों को खबर दिया है और मैं सबको लेके आया हूँ। अचानक दूसरी तरफ से ब्लैक गार्ड के ऊपर गोली चलता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। फिर ऑफिसर फ्लैग हेड ऑफिस में बताते हैं कि ब्लैक गार्ड ने हमें धोखा दिया, दुश्मनों को हमारे मिशन के बारे में पता है, हमें मिशन कैंसिल करना होगा। लेकिन अमांडा जो उस लेडी ऑफिसर का नाम है कहती है हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। ऑर्डर्स मिलते ही हार्ली दुश्मनों के ऊपर मिसाइल छोड़ देती है। उधर बूमरैंग अपने बूमरैंग से दुश्मनों को मारने लगता है। फ्लैग भी गोली चलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी हेड ऑफिस से टीडीके को उसका ताकत इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और किसी को पता नहीं था कि टीडीके का ताकत क्या है। फिर टीडीके अपना ताकत दिखाता है और अपने दोनों हाथों को खोलकर दुश्मनों को मारने के लिए जाता है। टीडीके के इन अजीब शक्तियों को देखकर हार्ली हंसने लगती है। उधर मोंगल कूदकर हेलीकॉप्टर पर लटक जाती है और हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर गिरने लगता है और गिरते हुए हेलीकॉप्टर से लकड़ियां टूटकर बूमरैंग को लगता है और हेलीकॉप्टर उसके ऊपर आके गिरता है और वो वहीं मर जाते हैं। जेवलिन को भी गोली मार दिया जाता है। उधर हेलीकॉप्टर फटने के कारण मुंडल भी जल जाते हैं। टीडीके को भी गोली मार दिया जाता है। सबको मरता देख सावंत डर से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देख अमांडा उसे भागने से मना करती है, लेकिन सावंत ऑर्डर नहीं मानते। तभी ऑर्डर्स ना मानने के कारण उसका सर बम से उड़ा दिया जाता है और एक एक करके टीम के लगभग सभी लोग मर रहे थे और मिशन फेल होता हुआ लग रहा था। तभी हमें पता लगता है कि उस मिशन पे एक और टीम को भी दूसरे तरफ से भेजा गया था और टीम 1 को कोई मिशन पे नहीं बल्कि दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया था ताकि टीम 2 आसानी से उस आइलैंड पे घुस पाए। उधर हेड ऑफिस में ऑफिसर्स जो मरने के ऊपर शर्त लगाए थे वो अपने शर्त के पैसे ले रहे थे। अब अलग सीन में मिशन से पहले का सीन दिखाया जाता है कि टीम 2 कैसे बना। वहाँ हम ब्लड स्पॉट को देखते हैं जो एक हथियारा है, वर्ल्ड क्लास 1 नंबर निशानेबाज। इसके हाथ में कोई भी चीज़ हथियार है। अमांडा उसे मिशन पे जाने के लिए कहता है लेकिन ब्लड स्पॉट मना कर देता है। अमांडा कहती है कि तुम मान जाओगे लेकिन पहले तुम अपने बेटी से मिल लो। फिर वो अपने बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि उसे भी पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि उसने चोरी किया है। ये सुनकर ब्लड स्पॉट कहता है कि अगली बार चोरी करने से पहले किसी को साथ लेके जाना ताकि चोरी करने में आसानी हो और तुम पकड़े भी ना जाओ। ये सुनकर उसकी बेटी भड़क जाती है और कहती है तुम मेरे पापा बनने के लायक नहीं हो, तुम अपने बेटी को चोरी करने को रोकने के बजाय चोरी करना सिखा रहे हो। फिर ब्लड स्पॉट कहता है तुम्हें जब पता है मेरे बारे में तब तुम क्यों आई मुझसे मिलने के लिए। तब उसकी बेटी बताती है कि मुझे अमांडा ने बताया है कि आप मेरे मदद कर सकते हैं। ये सुनते ही ब्लड स्पॉट समझ जाते हैं और अमांडा के पास जाकर चिल्लाने लगता है। अमांडा बताती है अगर तुम मिशन पे नहीं गए तो मैं तुम्हारे बेटी को जेल में डाल दूंगा और जेल में वो मर भी सकती है। ये सुनकर ब्लड स्पॉट को गुस्सा आता है लेकिन मजबूरी में मिशन पे जाने के लिए मान जाता है। फिर अमांडा ब्लड स्पॉट को मिशन का हेड बनाते हैं और बाकी टीम के मेंबर से मिलवाता है। पहले हम स्मिथ को देखते हैं जो हमारे चहीते जॉन सीना है। स्मिथ का नाम पीस मेकर है और वो भी एक जानलेवा हथियारा है। दूसरा टीम मेंबर ननावे जो एक शार्क है और काफ़ी ताकतवर है। दूसरा टीम मेंबर रेड कैचर 2 जिसके पास चो को कंट्रोल करने का ताकत है। और दूसरा मेंबर पुल्का डॉट मैन जो अपने शरीर से पुल्का डॉट फेंक कर किसी को भी मार सकता है। फिर टीम 2 को मिशन के बारे में बताया जाता है जहां उन्हें कोटो माल्टीस आइलैंड पे जाना है। उस आइलैंड पे हरेरा फैमिली पिछले 100 साल से राज कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ते पहले जनरल सिल्वियो लूना और उसके राइट हैंड मेयर जनरल मार्टियो सोरास के साथ मिलकर कोटो माल्टीस आइलैंड पे कब्जा किया और पूरे हरेरा फैमिली को बीच सड़क में फांसी चढ़ा दिया। हरेरा फैमिली का अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन लूना अमेरिका का बर्बादी चाहता है। और उस आइलैंड में यूटेनहम नामक एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट लैब है जहां एक खुफिया प्रोजेक्ट चल रहा है और जितना हमें पता है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। और हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक स्टारफिश एक एलियन है और जनरल लूना के हाथ में वो चीज़ सिर्फ अमेरिका के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
और तुम लोगों का मिशन है उस आइलैंड पर घुसना और उस प्रोजेक्ट स्टारफिश से जुड़े हर एक सबूत को नष्ट करना है। तब ब्लड स्पॉट पूछता है कि हम वहाँ घुसे कैसे। अमांडा बताती है दी थिंकर, जो इस प्रोजेक्ट स्टारफिश का इंचार्ज है, और काम खत्म होने के बाद ये एक नाइट क्लब में जाते हैं जिसका नाम है ला गिटिया। अब थिंकर को प्यार से या ज़बरदस्ती से मनाओ, वो तुम्हारा मर्जी, पर वही तुम्हें यूटनहैम लेके जाएगा। इसी तरह से टीम 2 बना था। अब दूसरा सीन वहीं वापस आता है जहां टीम 2 आइलैंड पे पहुंचे हैं और टीम 1 दूसरे तरफ ध्यान भटका रहे थे। फिर टीम 2 आइलैंड के अंदर जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हार्ली के ऊपर गोली चल रहा था और हार्ली भागते हुए एक गड्ढे पे गिर जाती है जहां जेवलिन भी अपना आखिरी सांसें गिन रहा था। वो अपना भाला हार्ली को देता है और उस भाले से लोगों का मदद करने के लिए कहता है, फिर मर जाते हैं। अभी वहाँ दुश्मनों का फोर्स आ जाते हैं और हार्ली को पकड़ लेते हैं और उधर फ्लैग को भी पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ टीम 2 काफ़ी रात होने के कारण जंगल में कैंप बनाकर आराम करते हैं और आधी रात को ब्लड स्पॉट जागता है और देखता है कि ननाबे सोए हुए रेड कैचर को खाने ही वाला है। तभी वो अपना गन निकालते हैं और ननाबे पर शूट करने लगते हैं और रेड कैचर बच जाती है। फिर रेड कैचर का चूहा दोस्त उसे बताती है कि ननाबे उसे खाने वाला था, जिससे रेड कैचर को गुस्सा आता है और वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे रेड्स को बुला लेती है। इतने सारे रेड्स देखकर ब्लड स्पॉट चिल्लाने लगता है क्योंकि ब्लड स्पॉट को रेड से डर लगता है। फिर रेड कैचर सभी रेड्स को वापस भेज देती है और ननाबे को समझाती है कि हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को नहीं खा सकते। अब दूसरी तरफ पकड़े गए रिक का लोकेशन ट्रैक होता है और टीम 2 को रिक को बचाने के लिए कहा जाता है। ऑर्डर्स मिलने के बाद टीम 2 जंगल से होते हुए रिक के लोकेशन में पहुंच जाता है। वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स थे। अब टीम 2 एक एक करके सबको मारने लगता है और सभी गार्डों को मारते हुए रिक तक पहुँचता है। लेकिन वहाँ रिक आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। रिक ब्लड स्पॉट को देखकर चौंक जाता है और बताते हैं कि ये सोल सोरेस है, जो एक फ्रीडम फाइटर है और वो भी लूना के सरकार को गिराना चाहती है और सोल सोरेस ने ही मुझे बचाया है। तभी सोल्सोरिया पूछती है कि मेरे लोगों ने तुम्हारे आने का खबर मुझे क्यों नहीं दिया। ब्लड स्पॉट बताते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने सबको मार दिया। मरे हुए अपने साथियों को देखकर सोल्सोरिया कहती है कि तुम लोगों ने अच्छे लोगों को मार दिया। रिक उसे सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हारा और हमारा मकसद सेम है और हम लोग हाथ मिलाकर एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ लूना थिंकर से मिलने जाते हैं और थिंकर से प्रोजेक्ट स्टारफिश के बारे में पूछा जाता है। थिंकर बताते हैं, मैं इस एलियन पर 30 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और एलियन स्टारफिश बच्चे देता है जो उसके बच्चे नहीं बल्कि गुलाम है, जो शिकार से लपक के ये उसे अपने मालिक का ब्रेन से जोड़ देता है और उसके सूझबूझ को उसका खुराक बनाकर ये और भी बड़ा और ताकतवर बनता है। फिर लूना स्टारफिश को देखते हैं और कहते हैं कि इस हथियार से हम सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कब्जे में ले सकते हैं। तभी थिंकर कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे 30 साल से काम कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही इसे काबू कर सकता हूँ। ये सुनकर लूना थिंकर को उसके लिए काम करने के लिए कहता है। अगले सीन में हार्ली को दिखाया जाता है जो एक गड्ढे में कैद है और लूना के गार्ड जाकर उसे कपड़े देता है और अच्छे कपड़े पहनाकर मेकअप करके सजाया जाता है। एक महारानी की तरह लेके जाया जाता है लूना के पास। लूना बताता है वो उसे पहचानता है और उसे पसंद करता है और डिनर पे इनवाइट करता है। फिर डिनर के बाद लूना हार्ली को शादी का प्रपोजल देता है, जिससे हार्ली खुश होती है और लूना को किस कर लेती है। फिर घपाघप होता है दोनों में। उसके बाद हार्ली को खिड़की से यूटनहैम दिखता है और लूना से उसके बारे में पूछती है। लूना बताता है कि कैसे उसने आइलैंड पे कब्जा किया और प्रोजेक्ट स्टार के मदद से वो अमेरिका को हरा सकता है और उसके दुश्मनों को स्टारफिश का खुराक बना के दर्दनाक मौत दे सकता है। ये कहकर लूना जैसे ही पीछे पलटता है, हार्ली उसे गोली मार देता है और कहता है तुम्हारा सोच काफ़ी खतरनाक है, तुम लोगों को मारना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। फिर गार्ड्स आ जाते हैं और हार्ली को पकड़ लेते हैं। लूना के मरने के बाद जिम्मेदारी जनरल सोरेस का होता है। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हार्ली को ही अमेरिका ने भेजा है, और भी अमेरिकन होंगे जो इस आइलैंड में हैं। जाओ उन सबको ढूंढ के लाओ। अब दूसरे सीन में टीम 2 जंगल से शहर की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें दिखता है कि पुल्कामैन के शरीर में काफ़ी सारे पिंपल्स निकला था जो चमक रहा था। वो देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था और वो पुल्का से इसके बारे में पूछता है। पुल्कामैन बताते हैं ये एक वायरस के कारण हो रहा है। मेरी माँ स्टार लैब में एक साइंटिस्ट थी, उनके सर में मैं और मेरे भाइयों को सुपर हीरो बनाने का भूत सवार था और मेरे माँ ने ही ये वायरस हमारे शरीर में डाला है। फिर रेड कैचर उसके मदर कहाँ है पूछती है। पुल्का बताता है मेरा मॉम मुझे हर जगह दिखते हैं। इसके बाद टीम 2 अपने खबरी मिल्टन से मिलने जाता है। उधर मिल्टन अपने गाड़ी में टीम 2 के मदद के लिए सामान ले जा रहा था और नाकाबंदी में गार्ड्स उसके गाड़ी को चेक करने लगता है। तभी वहाँ टीम 2 आ जाते हैं और सब गार्ड को मार देते हैं। फिर सभी शहर में जाने का प्लान बनाते हैं थिंकर को पकड़ने के लिए और मिल्टन की गाड़ी में वो लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। और रास्ते में ब्लड स्पॉट रेड कैचर से रेड और उसके पापा के बारे में पूछता है। रेड कैचर बताती है कि मेरे पापा जीनियस थे, लेकिन उनके कमजोरी के कारण हम सड़क पे रहते थे। मेरे पापा ने ही रेड्स को काबू करने का मशीन बनाया और मुझे उसे इस्तेमाल करना सिखाया। फिर एक दिन मेरे पापा चल बसे और मैं अमेरिका आ गया
और अमेरिका में पुलिस मुझे चोरी का इल्ज़ाम देकर जेल में डाल देता है। फिर रेडकैचर ब्लडस्पॉट से पूछती है कि तुम रेड से इतना क्यों डरते हो। ब्लडस्पॉट बताते हैं उसके पापा की वजह से। बचपन में मैं अगर कोई काम ठीक से नहीं करता था तो वो मुझे कड़ी सजा देते थे और भूखे रैट से भरे बक्से में बंद कर देते थे। यही सब बातें करते हुए वो लोग क्लब तक पहुंच जाते हैं और वहां ड्रिंक्स पीते हैं और थिंकर का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद थिंकर क्लब में आता है और उधर जनरल सोरेस के ऑर्डर के मुताबिक गार्ड्स दूसरे अमेरिकन्स को ढूंढ रहे थे। अब ब्लडस्पॉट थिंकर के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास गन है, चुपचाप मुस्कुराते हुए हमारे साथ चलो। फिर दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और सबको अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं। फिर ब्लडस्पॉट रेडकैचर और पुल्का को कहते हैं कि तुम लोग पीछे के दरवाजे से थिंकर को लेकर निकलो और तब तक हम लोग इन गार्डों का ध्यान भटकाते हैं। फिर ब्लडस्पॉट कैप्टन रिग और पीसमेकर अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि सबको परेशान करना बंद करो, हम ही वो अमेरिकन्स हैं। फिर गार्ड्स सबकी चेकिंग छोड़कर उन तीनों को पकड़ लेता है और इधर थिंकर को लेकर वो लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। उधर तीनों को गार्ड्स पकड़ के ले जा रहे थे और वहाँ गार्ड्स उन्हें हार्ली के बारे में बताते हैं। फिर तीनों वहाँ से भागने के लिए पीछे बैठे तीनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देता है और उनसे गन लेकर सामने बैठे गार्ड्स के ऊपर गोली चलाता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और पुलिस वैन रास्ते से उतरकर नीचे पलटने लगता है। फिर वहाँ रेडकैचर मिल्टन को लेकर पहुँचती है और तीनों को लेकर चली जाती है। अब टीम 2 डिसाइड करते हैं कि वो पहले हार्ली को बचाएंगे। उधर हार्ली को चेन से लटकाकर टॉर्चर किया जाता है उसके शरीर में करंट देकर, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जनरल वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हार्ली बेहोश नहीं हुई थी, वो बेहोशी का नाटक कर रही थी और वहाँ खड़े दूसरे गार्ड को पैरों से गला घोंटकर बेहोश कर देती है और चाबी लेकर खुद को आज़ाद करती है और बाहर निकलकर सभी गार्डों को एक एक करके मारने लगती है। फिर सबको मार के वो बाहर निकलती है और टैक्सी रोकती है। टैक्सी में बैठते ही हार्ली को ब्लडस्पॉट और फ्लैग दिखता है जो उसे बचाने के लिए आए थे और टीम 2 हार्ली को बचाने के लिए बिल्डिंग में जा ही रहे थे। तभी वहाँ हार्ली आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सभी हार्ली को देखकर चौंक जाता है और कहता है हम लोग तुम्हें ही बचाने आए थे। नेक्स्ट सीन में टीम 2 थिंकर से पूछताछ करता है और प्रोजेक्ट स्टार तक पहुंचने का प्लान बनाता है और थिंकर से कहता है कि उन्हें प्रोजेक्ट स्टार तक पहुंचने में मदद करे। नेक्स्ट सीन में थिंकर मिल्टन के वैन में टीम 2 को छुपाकर अंदर ले जाते हैं। फिर टीम 2 गेट में खड़े सभी गार्डों को मार देते हैं और थिंकर के मदद से गेट को खोलते हैं और यूटनहम के अंदर जाते हैं। और टीम 2 का प्लान था बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, इसीलिए वो लोग बम लेकर ग्रुप में बढ़ जाते हैं। उधर सभी गार्डों को बुला लिया जाता है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इधर टीम 2 बिल्डिंग में बम लगाने लगते हैं। अब थिंकर फ्लैग और रेडकैचर को लेकर प्रोजेक्ट स्टार के लैब में आते हैं। वहाँ काफ़ी सारे लोगों को स्टार का खुराक बनाया गया था और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यह देखकर फ्लैग को गुस्सा आता है और वो थिंकर पर चिल्लाने लगता है। तभी थिंकर कहते हैं कि ये सब मैंने नहीं, तुम्हारे अमेरिकन सरकार ने शुरू किया है और तुम उसी गवर्नमेंट के गुलाम हो। वो तुम्हें यहाँ सबूत मिटाने के लिए भेजा है। अमेरिकन गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो दुनिया के लिए खतरा है और अमेरिका ने ही यूटनहम में इस खुफिया प्रोजेक्ट स्टार को शुरू किया था। लेकिन अचानक लूना का यूटनहम के ऊपर कब्जा लेने के बाद अमेरिका को डर है कि ये प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को ना पता चल जाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है ये सबूत मिटाने के लिए। इसे सुनकर फ्लैग को गुस्सा आता है और कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है और कहता है कि मैं ये रिकॉर्ड प्रेस को दूंगा और लोगों को उनके गवर्नमेंट के बारे में सच्चाई बताऊंगा। लेकिन तभी पीसमेकर गन दिखाकर फ्लैग से वो हार्ड डिस्क मांगने लगता है और कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा क्योंकि इन सबूतों को यहीं नष्ट करने का ऑर्डर मिला है मुझे। फिर दोनों में बहस होने लगता है। तभी बिल्डिंग में लगा बम फटता है और दीवार टूटने लगता है और उस एलियन स्टारफिश को जिस चैम्बर में रखा था वो भी टूट जाता है। टूटा हुआ चैम्बर देखकर थिंकर डरने लगते हैं। तभी स्टारफिश चैम्बर से बाहर निकलकर थिंकर को पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है और थिंकर के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। उधर पीसमेकर और फ्लैग जमीन पर पड़े थे और दोनों को हार्ड डिस्क दिखता है। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक फाइट होने के बाद फ्लैग पीसमेकर को नीचे गिराकर गले से पकड़ लेता है। तभी पीसमेकर टूटे हुए टाइल्स का टुकड़ा लेकर उसके सीने में घोंप देता है और फ्लैग वहीं पर मर जाते हैं। तभी वहाँ रेडकैचर पहुँचती है और हार्ड डिस्क ले लेती है और पीसमेकर उसे हार्ड डिस्क देने के लिए कहता है, लेकिन रेडकैचर भागने लगती है और पीसमेकर उसके पीछे भागने लगता है। रेडकैचर को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए गन उठाता है। तभी सीन चेंज होता है और 8 मिनट पहले का सीन दिखाया। ब्लडस्पॉट बिल्डिंग से गार्ड को आते हुए देख रहे हैं और सबको जल्दी बम लगाने के लिए कहते हैं। उधर नानाबे भटकते हुए एक बड़े से एक्वेरियम रूम में आ जाते हैं। एक्वेरियम में छोटे छोटे सुंदर मछलियां तैर रहे थे और उसे देखकर नानाबे खुश होता है और उसे अपना दोस्त मानकर खेलने लगता है। दूसरी तरफ बाकी टीम के लोग बिल्डिंग में बम लगाने जा रहे थे। तभी पुल्का के हाथ में बम का प्लास्टिक से कुछ बम नीचे गिर जाता है। अचानक ही वहाँ गार्ड्स चले आते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं और गोली आकर मिल्टन को लगता है और वो मर जाते हैं।
ये देखकर पुल्का मैन को गुस्सा आता है और उन गार्डों पर पुल्का डॉट फेंक कर मार देते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तभी पुल्का उन पर डॉट्स फेंकते हैं और एक डॉट आकर नीचे गिरे बम से टकराता है और बम फट जाता है। बम फटने से एक्वेरियम का ग्लास टूट जाता है और सारा पानी बाहर निकलने लगता है। ननाबे पानी में उन प्यारी मछली दोस्त को देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी वही मछलियाँ ननाबे को काटने लगता है। तभी बिल्डिंग में लगे बाकी बम भी फटता है और टावर मिडल से टूटने लगता है और ननाबे नीचे गिर जाते हैं और गार्ड्स ननाबे पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे ननाबे को गुस्सा आता है और उठकर एक गार्ड का सर चबा जाते हैं। तभी टावर मिडल से टूटकर गिरने लगता है और सभी गार्ड्स डर से भागने लगते हैं। उधर पुल्का, हार्ली और ब्लड स्पॉट खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग के दूसरी तरफ भागने लगते हैं और जम करके बिल्डिंग के दीवार से लटक जाते हैं। लेकिन ब्लड स्पॉट फिसलने लगता है और बिल्डिंग का सीलिंग टूटते हुए नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए वो उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां पीसमेकर रेड कैचर को मारने ही वाला था। ये देखकर दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं और ब्लड स्पॉट का गोली पीसमेकर के गोली को तोड़ते हुए पीसमेकर को लगता है। अब बिल्डिंग टूटने के कारण स्टार आज़ाद हो जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है। स्टार को देखकर सभी गार्ड उस पर गोली चलाने लगता है और तभी स्टार अपने शरीर से छोटे स्टार हवा में छोड़ देता है और वो स्टार्स नीचे खड़े सभी गार्ड्स के चेहरे से चिपक जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। उधर सोल्सरेस अपने लोगों के साथ जनरल सोरेस के ऑफिस में पहुंचता है और सभी ऑफिसर्स को मार देता है। इधर नीचे गिरे गार्ड्स अचानक खड़े होने लगते हैं क्योंकि उन छोटे स्टार्स ने अपने शिकार को बड़े स्टार के ब्रेन से जोड़ दिया है। अब वो लोग वही करेंगे जो स्टार चाहते हैं। फिर ब्लड स्पॉट अमांडा को बताती है कि हमने सारे रिकॉर्ड्स बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन गलती से स्टार भी आज़ाद हो चुका है, अब सबको मार रहा है। तब अमांडा कहती है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब सब वापस आ जाओ। ब्लड स्पॉट कहते हैं हम यहाँ लोगों को मरता हुआ छोड़कर नहीं आ सकते, लेकिन अमांडा कहती है उसे ऑर्डर्स मानने के लिए और टीम 2 ना चाहते हुए भी वापस आने लगते हैं। और उधर स्टार और भी लोगों को अपना गुलाम बना रहा था और लोगों को मार रहा था, जो ब्लड स्पॉट को पसंद नहीं आया और वो ऑर्डर्स ना मानते हुए स्टार को मारने के लिए जाते हैं और अमांडा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ब्लड स्पॉट नहीं मानते और ब्लड स्पॉट को देखकर बाकी टीम के मेंबर भी ब्लड स्पॉट के पीछे जाने लगते हैं। फिर अमांडा धमकी देती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा ऑर्डर्स नहीं माना तो मैं तुम लोगों का सर बम से उड़ा दूंगा। ये सुनने पर भी कोई ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। तभी अमांडा उनके सर पे लगे बम के बटन को दबाने ही वाला था। तभी वहाँ एक ऑफिसर को ये पसंद नहीं आया और वो गोल्फ स्टिक लेकर अमांडा को मारती है और वो बेहोश हो जाती है। अब टीम 2 स्टार को मारने के लिए जाते हैं और ब्लड स्पॉट स्टार के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों से स्टार को कुछ नहीं होता। तब ब्लड स्पॉट हार्ली को कहते हैं ऊपर से हमला करने के लिए और ननाबे को कहते हैं कि ये स्टार बहुत टेस्टी है, तुम इसे खा सकते हो। तभी ननाबे स्टार के ऊपर अटैक कर देते हैं और पुल्का से कहते हैं कि ये स्टार नहीं तुम्हारा मदर है, जाओ उनसे बदला ले लो। फिर पुल्का को गुस्सा आता है और उस पर डॉट्स फेंकता है, जिससे स्टार को तकलीफ होता है और वो पुल्का को मार देता है और ननाबे को भी पकड़कर फेंक देता है और हार्ली भी बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगती है। फिर स्टार सभी गुलामों को ब्लड स्पॉट की तरफ भेजता है और ब्लड स्पॉट उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो ब्लड स्पॉट को पकड़ लेते हैं और रेड कैचर भी लड़ते हुए थककर नीचे गिर जाती है। फिर स्टार उन्हें कहते हैं कि ये शहर मेरा है और मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर रेड कैचर कहती है कि ये शहर तुम्हारा नहीं है और अपने ताकत का इस्तेमाल करके करोड़ों रैट्स को बुला लेती है और सभी रैट्स को स्टार के ऊपर छोड़ देता है और रैट्स स्टार को बाहर से और अंदर से काटने लगते हैं। इधर हार्ली भी जम करके स्टार के बड़े से आग के अंदर चली जाती है और चूहों के काटने के कारण स्टारफिश कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है और मरने से पहले कहता है कि मैं अंतरिक्ष में ही सही था, मुझे धरती पे क्यों लाए। फिर ये सब न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, जहाँ ब्लड स्पॉट की बेटी टीवी पे उसे देखता है और अपने दोस्तों को गर्व से कहती है कि ये मेरे पापा है। उधर ब्लड स्पॉट अमांडा से कहता है कि तुम मेरे बेटी को जेल में नहीं डालोगे या हम में से किसी को और परेशान नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अगर हम में से किसी को भी परेशान किया तो मेरे पास इस प्रोजेक्ट स्टार का हार्ड डिस्क है और मैं सारे सरकारी खुफिया डिटेल्स प्रेस में दे दूंगा और अमेरिका गवर्नमेंट को इससे काफ़ी तकलीफ होगा। फिर हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें ले जाते हैं। अब लास्ट के सीन में विजल को दिखाया जाता है, जो मरा नहीं था। उसे होश आता है और वो जंगल में चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये मूवी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।